सेना ने की और आपने उसकी कवरेज भी की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या माहौल है देश में वीरेन जी? देखिए, ये कह सकते हैं कि पहलगाम का बदला पूरा हुआ है। और जो बात आपने कही थी कि चिता की आग ठंडी होने से पहले बदला लिया जाना चाहिए, वो भारतीय सेना ने और प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। इस बार पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि अब की बार 10-15 बकरी मर गई और 4 छाती पेड़ टूट गया। अब की बार तो वीडियो में आतंकियों की लाशें और उनके जो स्थान हैं वो तहस नहस होते सब दिख रहे हैं। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मोदी और सेना ने इस देश का मान बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। चिता की आग ठंडी होने से पहले बदला मिला है। इस देश में आज मुसलमान भी पूरी तरह से सेना और सरकार के साथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया, हमारी जो महिलाएं जिनका सिंदूर मिटा था 22 तारीख को पहलगाम में, उनका सम्मान लौटाने के लिए ये नाम दिया गया था। उस ऑपरेशन सिंदूर ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को देख रही है जो हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए समर्पित है। ब्रजेश जी कहते हैं कि जैसे मोहम्मद, लश्कर, तमाम सारे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके कमांडर कई लोग मारे गए। 24 मिसाइलों के दागे जाने की पुष्टि हुई है। नागरिकों का नुकसान न पहुंचाकर भारत ने उच्च कोर्ट की नैतिकता का परिचय दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया है कि भारत अपने दुश्मनों आतंकवादियों से लड़ने गया था, किसी पाकिस्तानी नागरिक को मारने नहीं गया था। ये तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जो काफी सालों बाद हुआ है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत मनोबल ऊंचा है। इस मनोबल को ऊंचा रखने की जरूरत है। अभी देश को और गर्व करने का मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि अभी ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, अभी और आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो गिरा हुआ आदमी है वो ये कह रहा है कि हमने भी उनके 2-3 मारे हैं। कहाँ मारे हैं, किसको मारे हैं, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन आप उससे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर अब भारत आगे कार्रवाई ना करे तो हम इस पे भी संतोष कर लेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। अब इस देश का बच्चा बच्चा जो चाहता था वो हो गया है। लेकिन अगर इसके आगे भी सरकार कुछ करना चाहेगी तो भी उसको पूरा समर्थन है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तरह से भारत को समर्थन दिया है, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, अफ्रीका, सऊदी अरब से लेके जो जितनी कंट्रीज हैं, वो सब कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जो देश हैं उन्होंने भारत की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। ये भी हमारी एक कूटनीतिक जीत है। जी, थोड़ा आज वक्त का अभाव है वीरेन जी, थोड़ा कोऑर्डिनेट करिएगा। देखिए, जिस देश के पास खाने के लाले हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो आप क्या कहते थे कि एक थान से क्या कर लेते, कुछ आपने एक बार कहा था जी 2019 में। हाँ, 2019 में ही आपने, एक पाकिस्तानी जुड़े थे हमारे साथ, बड़े पत्रकार थे, वीरेन जी ने उन्हें कह दिया था, वो तब से डिबेट में आना बंद कर दिए, इतना गुस्से। क्या कहा था आपने उनको? ये सब इतने दरिद्र हैं कि इनके पास एक रंग का कपड़ा जो है फड़वाते हैं और उसी में बाप, बेटा, चाचा सब वही पठानी सूट एक रंग का पहन के घूमते हैं। इनकी क्षमता इतने नाराज हुए कि डिबेट छोड़ के चले गए। इससे ज्यादा की इनकी क्षमता नहीं है। लेकिन आज अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत मौजू है ब्रजेश जी, प्लीज, जिसमें कहा गया है कि यूनान और मिस्र और रूबा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ए दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वीरेन जी, वाह, जबरदस्त। गागर में सागर भरना, जहां आदमी शांत बैठा हो, वीरेन जी भेज दीजिए, तलवार लेकर टूट पड़ेगा आदमी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है। मैं आउट ऑफ टर्न मेजर जनरल अजय